नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम जो हमारा यूजीसी नीट का दिसंबर 2009 को पेपर हुआ था, उसका हम आज जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में देखेंगे। आशा है कि जो हमारा नवंबर 2021 को जो यूजीसी नीट जियोग्राफी का पेपर होने वाला है, उसमें कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आप सभी मित्रों दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2009 का जो हमारा भूगोल का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन और आंसर की के बारे में देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात एंडोजेनेटिक बल क्षितिजीय रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थलरूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया कही जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये वलयीकरण। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 2। ये शिलासन 1915 के द्वारा पेडिमेंट की उत्पत्ति की कौन सी व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर है सी, पर्वतीय मुख का अपगमन। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 3। ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे। काष्ठ प्रदेश में घोलरन सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति है, ये सही है। 2 देखेंगे अब, कारण देखेंगे। आर, स्थलाकृति के अनुसार घोलरंध्र एक गर्त होता है जिसकी गहराई 1 मीटर से कम तथा कुछ 100 मीटर तक भिन्न भिन्न होती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। ये सूची पर आधारित है। प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि पुस्तक दी है और द्वितीय सूची में लेखक के नाम। तो इसमें हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, ये किसका है? यह है एल.सी. किंग का। टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये 3 नंबर। टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी है सी.ए. किंग का 1 नंबर। द अर्थ है जेफ्रिज का 2, और द अनस्टेबल अर्थ है जे स्टेयर्स का 4। तो इसका सही आंसर है ये, पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे डी का 4। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए, निम्नलिखित कुछ का उपयोग कीजिए करें। इसमें हम, इसका सही आंसर है डी। इसमें हम देख सकते हैं कि एकरूपतावाद सिद्धांत ये 1785 को दिया हुआ था। उसके बाद में देखेंगे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये था वेगनर का। एकरूपतावाद सिद्धांत था हटन, ये वेगनर। और बाद में संवहन तरंग सिद्धांत ये दिया था 1928 में। गतिक संतुलन सिद्धांत ये लाप्लास का। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 6। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 कि निम्नलिखित 2 कथनों में एक अभिक दृढ़ कथन और कारण पर दिया हुआ है। तो हम पहले दृढ़ कथन पढ़ेंगे। दृढ़ कथन ये जब शुष्क और अर्धशुष्क रुद्धोष्म राजदर पर्यावरणीय राजदर से कम हो, तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होता है, ये सही है। तो कारण उसका देखेंगे। जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होता है, तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या है और एक ही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7। परिपक्व तड़ी झंझा को विशेषता है, तो इसका सही आंसर है ये, मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होना। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 8। ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची और द्वितीय सूची, प्रथम सूची में यहाँ पे हवा के नाम दिए हुए,
और वो द्वितीय सूची में वो उनके स्थान दिए हुए कि वो कहाँ बहते प्रवाह। तो इसमें हम देखेंगे कैटाबिटिक विंड, ये बहती है उच्च भूमि में स्थित वायु का प्रवाह। चिनूक्स, ये बहती है अमेरिका में। यह गर्म शुष्क वायु का रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढलान की ओर बहना है। फिर हम देख सकते सांताना है दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु, और फॉने यूरोप में आल्प्स के पूर्वी ढलान में बहने वाली गर्म शुष्क वायु। तो इसका सही आंसर है बी। बाद में हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न है। तो इसका सही आंसर है ये, पहले डोल्ड्रम, फिर व्यापारिक पवन, बाद में पछुआ वायु, बाद में आखिरी में पूर्वी वायु। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 10। जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम है। तो इसका सही आंसर है डी, वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट। क्वेश्चन नंबर है 11। पेड़ पौधों जो विघ्न की उच्च सघनता के मध्य यव तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, रुड्रल्स। क्वेश्चन नंबर 12, यह सूची पर आधारित है। तो प्रथम सूची में हम देखेंगे उत्पादक। उत्पादक की द्वितीय सूची से जुड़ी है वृक्ष, यानी खुद का जो अन्न है खुद पैदा करना। तो इसमें क्या है, उत्पादक का है वृक्ष। बाद में बायोटा, ये है सभी जीव जंतु। अजैविक तत्व का है वर्षा, और अपघटक है जीवाणु, कि जीवाणु सबको खाता है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13। क्वेश्चन नंबर 13, यह दृढ़ कथन और कारण पर दिया हुआ है। तो पहले हम दृढ़ कथन पढ़ेंगे। सामुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है, ये सही है। कारण देखेंगे हम उसका। तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच सुअंकित होती है। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 14। ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे कि हेगेट द्वारा अभिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। कारण देखेंगे। वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी है वे है नाभीयता, स्थानीकरण, अंतर संबंध तथा असंगता। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। स्थानिक संगठन की अवधारणाएं निम्नलिखित द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर हम आप देखेंगे 15। स्थानिक संगठन की अवधारणाएं निम्नलिखित द्वारा दी गई। तो इसका सही आंसर है ये, संभववाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 16। प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणाएं निम्नलिखित द्वारा दी गई। तो इसका सही आंसर है डी, विदाल दी ला ब्लास द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 17। ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें प्रथम में हम सूची में देख सकते हैं कि लेखक के नाम, विद्वानों के नाम दिए हुए और उन्हें कौन सी ग्रंथ लिखा वो द्वितीय सूची में दिया हुआ है। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि वाल्टर रिचार्ड ने, इसका है मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस बुक्स। डेविड हार्वे का सोशल जस्टिस एंड द सिटी। रिचर्ड हर्शोन का नेचर पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1959 को। रिचर्ड पिट का है रेडियल जियोग्राफी। तो इसका सही आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 18। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित का प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है सी, जनन क्षमता तथा मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवसन निम्नलिखित धाराओं में से किसमें अधिकतम है। तो इसका सही आंसर है बी, नगरीय से नगरीय। क्वेश्चन नंबर है 20। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में घटना अनुक्रम है।
तो इसका सही आंसर हम देखेंगे कि प्रथम क्या है, उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु दर, बाद में उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, और 4 नंबर पे निम्न जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। इसका सही आंसर है ये। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 21। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। ग्रामीण आदिवासियों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप द्वारा सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, भरातल पत्रक यानी मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 22, ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि अंशदायी सिद्धांत है, और दूसरी सूची में अंशदाता का नाम जिन्होंने वो सिद्धांत दिया था। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि इसमें प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि अंशदायी सिद्धांत, और द्वितीय सूची में अंशदाता का नाम जिन्होंने ये सिद्धांत लिखे है वो दिया हुआ है। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि स्थिर के यह है डब्ल्यू क्रिस्टालर का, अस्थिर के यह है येलांस का, जनसंख्या सीमा एवं वस्तु क्षेत्र है बीजेएल बेरी का, PD1 P1 P2 डी संकल्पना जी के जीप की। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 23। विटलसी ने विश्व में कितनी कृषि प्रणालियों को पहचाना था। तो इसका सही आंसर है डी, 13 कुछ कृषि प्रणालियों को विटलसी ने पहचाना था। आपको क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। इसमें भी सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में देश के नाम, और द्वितीय सूची में वहाँ पे जो हमें ईंधन मिलता है वो दिया हुआ है। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि वेनेजुएला में हमें मिलता है पेट्रोलियम, चीन में मिलता है हमें स्थूल ईंधन, नीदरलैंड में वायु शक्ति, और फ्रांस में परमाणु शक्ति। तो इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। ये भी सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में टंगस्टन, प्रथम सूची में क्या दिया है वो खनिज, और द्वितीय सूची में वो देश के नाम जहाँ वो खनिज मिलता है। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि टंगस्टन ये मिलता है चीन में, कोबाल्ट मिलता है झाम्बिया में, और क्रोमियम मिलता है दक्षिण अफ्रीका, और मैंगनीज में मिलता है यूक्रेन। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे। कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए गए हैं, ये सही है। कारण देखेंगे हम उसका। इन भागों में तापमान का कम होना वर्षा को अधिक प्रभावी बनाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 27। हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है सी, धारा शक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 28। ये भी सूची पर आधारित है कि इसमें मानव के प्रकार दिए कि प्रथम सूची में, और द्वितीय सूची में वो मानव की जाति किस देश में कौन सी ये दिया हुआ है। तो प्रथम में हम देखेंगे याकूत कहाँ पाए जाते हैं। याकूत पाए जाते हैं रूस में, और बर्बर पाए जाते हैं उत्तर अफ्रीका में, और खिरगिज पाए जाते हैं मध्य एशिया, और रेड इंडियंस पाए जाते हैं उत्तर अमेरिका में। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 29। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी इंडो ऑस्ट्रिया भाषा है। तो इसका सही आंसर है बी, संताली। क्वेश्चन नंबर है 30। ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में सिद्धांत दिए, और द्वितीय सूची में उन सिद्धांत के विद्वानों के नाम दिए। तो हम देखेंगे हार्टलैंड ये थ्योरी किसकी है। तो हार्टलैंड यह है मैकिंडर का, रिमलैंड है ये है स्पाइकमैन का, और राज्यों का वर्गीकरण है वाल्केनबर्ग का, और राज्यों का क्षेत्रीय सिद्धांत है रेटजेल का।
तो इसका सही आंसर है ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 31। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामयिक सूचक नहीं है? इसमें क्या पूछा है पहले, अब हमें सामयिक सूचक नहीं है वो हमें देखना है। तो प्रथम हम देखेंगे प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या होती है, सही है। बी में प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, ये भी सही है। सी देखेंगे प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, ये भी सही है। डी देखेंगे जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ता की संख्या, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 32। प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। तो इसका सही आंसर है बी, प्राकृतिक संसाधन का आधार। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33। ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही है, ये सही है। कारण देखेंगे सामान्य प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशा में विकास का विस्तृतीकरण कमजोर होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे हम 34। प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गेटिस ने निम्नलिखित संदेशों में से किसका उपयोग किया है? तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 35। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36। गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन से संबंध है? तो इसका सही आंसर है डी, गांधीधाम। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 37। ये भी सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में देखेंगे हम कि वहाँ पे खनिज दिए और द्वितीय सूची में उस राज्य में कौन सा खनिज है उस राज्य के नाम दिए हुए हैं। प्रथम में हम देखेंगे कि खनिज लोहा कहाँ मिलता है? तो खनिज लोहा मिलता है छत्तीसगढ़ में, और खनिज तेल मिलता है आसाम में, अबरक मिलता है झारखंड में, रॉक फॉस्फेट मिलता है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 38। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, सूरत शहर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? तो इसका सही आंसर है बी, बारामती शहर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 40। ये भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाइए। तो प्रथम में हम इसका सही आंसर होगा डी। इसमें हम देख सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल सब में ज़्यादा है, इसलिए वो पहले फर्स्ट नंबर पे होगा। बाद में महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,08,245, तो ये सेकंड नंबर पे होगा। ये 2021 जनगणना पर क्या गणना पर दिया हुआ है। 3 नंबर पे होगा हमारा कर्नाटक और 4 में होगा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 41। वृत्तीय खंड चित्र को यह भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, पाई चित्र। क्वेश्चन नंबर है 42। वह प्रक्षेप जिसमें लोक्सोड्रोमों को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है वह है। तो इसका सही आंसर है बी, मर्केटर। क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर है 43। वह पद्धति जो आंकड़े एकत्रण आंकड़ों का प्रक्रम यो आंकड़ों की समीक्षा से बनी है वह कहलाती है। तो इसका सही आंसर है बी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 44। ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम में हम देखेंगे परिक्षेपण, दूसरी सूची से उसका मिलाप क्या है? तो उसका मिलाप है HD। टाली मार्क यह है बारन बारता। ढाल का प्रतिक्रमण रेखा है बी,
और सहसंबंध दर्शाया जाता है आर से, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है सी, हाइशोर रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50, यह पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन, तो हम पैराग्राफ आप पढ़िए। तो ये पैराग्राफ रहा, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसके आंसर देते। तो क्वेश्चन नंबर 46, इस कथन द्वारा स्वयर ने प्रस्तावित किया है, तो इसका सही आंसर है ये, सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, मानव भूगोल का नियत कार्य है, तो इसका सही आंसर है बी, उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 48, संस्कृति है, तो इसका सही आंसर है ये, ऋणात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर है 49, मानव भूगोल निम्नलिखित का अध्ययन है, तो इसका सही आंसर है बी, प्रकृति का मानवीय अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर है 50, उपरोक्त परिच्छेद का मूल विषय क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, मानव भूगोल। इस तरह से आज हमने यूजीसी नेट दिसंबर 2009 को जो हमारा पेपर हुआ था उसके बारे में जानकारी ली। तो कल हम जो हमारा यूजीसी नेट जियोग्राफी का जून 2010 को पेपर हुआ था उसके बारे में हम कल देखेंगे। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरी विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी तमन्ना हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पे डालूँ। शुक्रिया।